स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। देखो मास एनर्जी के बारे में बात करें तो आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में जो कि नेसेसरी होता है ट्रीट करना मास इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है बच्चों। और इस थ्योरी में अपन प्रेज्यूम करेंगे मास और एनर्जी कंजर्व होता है रिएक्शन में। आइंस्टीन ने बताया कि जो मास होता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा जो कि कन्वर्ट होगा मास एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया E इक्वल टू mc² होगा बच्चों। मास m है जो कि रिलेवेंट होगा एवोक्यूशन सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है बच्चों, जो कि 3 to 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होगा। अब बच्चों यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन जो कि अचीव होगा स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में अमंग न्यूक्लियन न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स और अदर मोर रिसेंटली डिस्कवर्ड पार्टिकल इन रिएक्शन। जो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो स्टेट करते हैं जो इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी होगा इक्वल होगा, प्रोवाइड करेगा एनर्जी एसोसिएटेड विद मास इज आल्सो इंक्लूडेड होगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों जो कि अंडरस्टैंड करेगा न्यूक्लियर मासेस एंड द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई को विद वन अनदर। ये फॉर्म होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नेक्स्ट 2 सेक्शंस। बात करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जो सेक्शन 3.2 में अपन ने देखेंगे न्यूक्लियस मेड होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से, और अपन देखें एक्सपेक्टेड दैट मास ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल होगा टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियर मास होगा m फाउंड होगा ऑलवेज लेस देन होगा। और जैसे बात करें ऑक्सीजन के बारे में तो यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स होंगे 8 प्रोटॉन्स होंगे, और देखेंगे मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स और मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन होता है 1.086 में, 1.027 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 0.0055 में होगा। तो एक्सपेक्टेड मास जो होगा बच्चों वो 16.17 होगा। जो एटॉमिक मास होता है वो मास स्पेक्ट्रो एक्सपेरिमेंट से देखा गया इतना है बच्चों। सब्सट्रेट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपन एक्सपेरिमेंटल मास पाएंगे जो कि इतना है, और देखेंगे जो मास ऑफ है ये लेस देन होगा टोटल मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट से। जो डिफरेंस होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से उसको अपन बच्चों मास डिफेक्ट कहते हैं, जो कि होता है डेल्टा m ZMP प्लस a माइनस z mn माइनस m। बच्चों यहाँ पे मीनिंग क्या है मास डिफेक्ट का, ये आइंस्टीन इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी प्ले करता है रोल। जो मास होता है ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का वो लेस होता है सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से इन द अनबाउंड स्टेट। जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का लेस देन होगा सम ऑफ द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से बच्चों। अब वांट टू अगर यदि अपन ब्रेक करना चाहें ऑक्सीजन न्यूक्लियस को इनटू 8 प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा डेल्टा m c² वो सप्लाई किया जाएगा, और ये जो एनर्जी होगा रिक्वायर्ड होगा Eb से जो कि रिलेटेड होगा डेल्टा m × c²। बच्चों Eb को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहेंगे राजा बेटे? बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। अब जो सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ब्रॉट टुगेदर लाए जाते हैं फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन चार्ज एंड मास होंगे, एनर्जी E0 होगा जो कि रिलीज होगा प्रोसेस में। अब बच्चों जो एनर्जी Eb होगा उसको क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहेंगे राजा बेटा। अपन सेपरेट करेंगे न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में, तो अपन को सप्लाई करना पड़ेगा टोटल एनर्जी इक्वल टू Eb उससे पार्टिकल्स को, और अपन टीयर नहीं कर सकते पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इन दिस वे। जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगा स्टिल एक कॉन्वेंट मेजर होगा जो कि कैसे बताएगा न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर होता है। मोर यूजफुल मेजरिंग ऑफ बाइंडिंग बिटवीन द कॉन्स्टेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Ebn होगा, जो कि रेशियो होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द अदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन दैट इज Eb/A। अपन थिंक करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि नीडेड होगा सेपरेट करेंगे न्यूक्लियस को उसके इंडिविजुअल न्यूक्लियस में। फिगर देखो जो 13 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फंक्शन ऑफ मास नंबर। प्लॉट किया बाइंडिंग पर न्यूक्लियन को वेरी द मास नंबर। ठीक है, नोटिस करेंगे मेन फीचर्स को। जो बाइंडिंग एनर्जी होता है न्यूक्लियन का प्रैक्टिकली कांस्टेंट होगा, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ मेटल 30 ग्रेटर देन A। कर्व मैक्सिमम होगा बच्चों 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन, A 56 होगा जिसकी वैल्यू 7.6 फॉर 8 to 38। Ebn लोअर होगा फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई। अब बच्चों यहाँ पे कुछ कंक्लूजन होगा इसके ऑब्जर्वेशन से बच्चों। जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव होता है, सफिशिएंटली स्ट्रांग होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन। बच्चों कंसिस्टेंट बाइंडिंग जो रेंज होगा 37-70 होगा, जो कि कॉन्सिक्वेंस होगा फैक्ट कि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज होगा। कंसीडर करो बच्चों पार्टिकुलर न्यूक्लियन है इनसाइड सफिशिएंट लार्ज न्यूक्लियस, तो अंडर करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ सम सोर्स ऑफ द नेबर जो कि कम होगा विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। यदि बच्चों अदर न्यूक्लियन इज एट अ डिस्टेंस मोर देन द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम द पार्टिकुलर न्यूक्लियन, तो यहाँ पे बच्चों नो इन्फ्लुएंस होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन अंडर कंसिडरेशन। यदि न्यूक्लियन के पास मैक्सिमम ऑफ P नेबर है विद द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू P होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस P के है तो यहाँ पे K कांस्टेंट है बच्चों जिसका डायमेंशन होगा एनर्जी का। अपन इंक्रीज करेंगे A को एडिंग न्यूक्लियन, तो अपन ये चेंज नहीं होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड। बहुत सारे न्यूक्लियंस होते हैं लार्ज न्यूक्लियस में रिसाइड इनसाइड इट होता है एंड नॉट ऑन द सरफेस। जो चेंज होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वुड बी स्मॉल होगा, कांस्टेंट होगा और अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू Pk होगा। जो प्रॉपर्टी होगा गिवन न्यूक्लियन का इन्फ्लुएंस करेगा ओनली न्यूक्लियस क्लोज टू द रेफर, जिसको अपन सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर सोर्स कहेंगे बच्चों। एक वेरी हैवी न्यूक्लियस इसका मास 1240, इसमें लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियस विद A इज इक्वल टू 120। क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस A है वो ब्रेक करेगा इनटू 2 न्यूक्लियस है जिसमें मोर टाइटली बाउंड होगा, इस इम्प्लाई रिलीज होगा इन द प्रोसेस में। और बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन करना कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है थ्रू फिजन वो डिस्कस करेंगे बाद में। बच्चों कंसीडर करिए दो वेरी लाइट न्यूक्लियाई जिसका A<10 है वो ज्वाइन करेगा और हैवियर न्यूक्लियस बनाएगा। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा फ्यूज्ड हैवियर न्यूक्लियाई का वो बहुत ज़्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई। मतलब जो हैवी न्यूक्लियाई उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये बच्चों जो फाइनल सिस्टम है मोर टाइटली बाउंड होगा इनिशियल सिस्टम से, और जो अगेन एनर्जी रिलीज होगा ऐसे प्रोसेस में फ्यूजन के। ये भी सोर्स होता है
सन जो कि डिस्कस करेंगे आगे के सेक्शन में। न्यूक्लियर फोर्स बच्चों जो फोर्स डिटरमाइन करेगा मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन द फैमिली ऑफ कूलम्ब फोर्स सेक्शन अपन बात करेंगे। एवरेज मास न्यूक्लियर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि लार्जर होगा बाइंडिंग एनर्जी इन एटम से। अगर टू बाइंड करना है बच्चों न्यूक्लियस को टुगेदर, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि डिफरेंट काइंड होगा। ये स्ट्रॉन्ग इनफ होगा जो कि ओवरकम करेगा रिपल्सन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड बाइंड थ्रू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टिनी न्यूक्लियर वॉल्यूम। अपन ऑलरेडी देखें जो कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट रेंज। बहुत सारे फीचर होते हैं बच्चों न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के सराउंडिंग समराइज्ड है। ये ऑप्टेन होता है वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट से, जो कि होगा 1930 से 1950। जो न्यूक्लियर फोर्स होगा मच स्ट्रॉन्गर होगा कूलम्ब फोर्स से, जो एंगल एक्टिंग बिटवीन चार्जेस ऑफ द ग्रेविटेशन फॉर बिटवीन मासेस। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डोमिनेट करेगा कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स में, क्योंकि प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस को हैपन बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स मच स्ट्रॉन्गर होगा कूलम्ब फोर्स से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वीकर होता है कूलम्ब फोर्स से। और जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा फिर कूलम्ब फोर्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन टू न्यूक्लियस, ये रैपिडली एज जीरो होगा जब डिस्टेंस मोर देन होगा फ्यू फेंटोमीटर से। और ये सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस होगा मीडियम या लार्ज साइज न्यूक्लियस में, जो कि रीजन होगा कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक रफ प्लॉट है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियस जो कि फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, जो कि फिगर 13.2 में दिखाया गया है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम एट डिस्टेंस ऑफ आर नॉट अबाउट 0.8 फर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या है कि मिनिमम है कब डिस्टेंस आर नॉट अबाउट 0.8 फर्मी। बच्चों ये है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा यदि डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी होगा, रिपल्सिव होगा यदि सेपरेटेड होगा डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी होगा। बच्चों अट्रैक्टिव क्या होगा जब डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी होगा, और यदि सेपरेटेड करेंगे डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी तो वो रिपल्सिव होगा, ठीक है। अब बच्चों जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक चार्ज पे। बच्चों इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये अंडरलाइन आप कर लेना इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पे बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों अनलाइक कूलम्ब लॉ और द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे कोई भी सिंपल मैथमेटिकल नहीं होता जो कि न्यूक्लियर फोर्स फॉर्म करेगा बच्चों। तो बच्चों याद रखना न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज में डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। और जैसे कूलम्ब लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे कोई सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा राजा बेटे। उसके बाद बच्चों ये है कि यदि फोर्स अट्रैक्टिव है डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी है, रिपल्सिव के लेस देन 0.8 फर्मी होगा। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है मच स्ट्रॉन्गर होगा कूलम्ब फोर्स से, जो कि एक्ट करेगा बिटवीन चार्जेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस। बच्चों जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है फर्स्ट हैवी न्यूक्लियाई का वो ज़्यादा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द नाइट्रो न्यूक्लियाई। इसका मतलब ये कि बच्चों फाइनल सिस्टम मोर टाइटली बाउंड होता है इनिशियल सिस्टम से, और एनर्जी रिलीज होता है ऐसे प्रोसेस में। बच्चों याद रखिएगा जो कर्व होता है मैक्सिमम होता है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन में फॉर एज इक्वल 56, जिसकी वैल्यू होगी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन 8 to 38 होगा। ईवीएन बच्चों लोअर होगा फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई ए लेस देन 30 और हैवी न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 70, ठीक है बच्चों। बच्चों जो कंसिस्टेंसी होती है बाइंडिंग एनर्जी का रेंज 30 से 170, ये कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज होता है बच्चों, ठीक है। ईबीएन इज इक्वल टू ईबी अपॉन ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। ईबी है, ईबी को क्या कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहेंगे बच्चों। ईबी क्या होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होगा राजा बेटे, क्या होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होगा, ठीक है। ईबी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और डेल्टा एम होगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है बच्चों। न्यूट्रॉन बच्चों 1.086 म्यू होता है, प्रोटॉन 1.0072, इलेक्ट्रॉन होगा 0.0 म्यू, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर होगा 3 × 10⁸ पर सेकंड होगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों इस रिएक्शन में जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी वो कहता है कि जो इनिशियल एनर्जी है फाइनल एनर्जी वो इक्वल होगा, जो कि एनर्जी एसोसिएटेड होगा मास से भी आल्सो इंक्लूडेड होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ आपके महादेव के आशीर्वाद से। थर्ड पार्ट में बच्चों अपन रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक लेंगे, जो कि अब मतलब हट चुका है, लेकिन इसके बेसिक बारे में अपन मतलब इसमें जितना भी एनसीईआरटी है, क्योंकि मेरा न्यूली एनसीईआरटी है राजा बेटे, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको अपन कंप्लीट करेंगे, इसके थर्ड पार्ट को नेक्स्ट टर्म में रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा पार्ट हो चुका है, और अपन लास्ट टर्म चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स का, जिसको अपन कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं, आगे के अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।